नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। कुछ दोस्तों ने ये सोचा कि हमें एक साथ निखिल के गांव में जाना चाहिए, क्योंकि निखिल से मिले हमें बहुत साल हो गए हैं। वह अपनी खेती की वजह से गांव में चला गया था। उसके बाद उससे मिलना नहीं हुआ था, इसलिए सभी ने यही योजना बनाई थी और अगले दिन वे सभी साथ में चलने के लिए तैयार थे। लेकिन एक दोस्त ने कहा कि यह सफर कम से कम 150 किलोमीटर का है। हम ऐसे करते हैं कि रात में सफर करते हैं। दिन में बहुत ज्यादा ट्रैफिक होगा, हमें परेशानी भी हो सकती है। सभी को उसकी बात ठीक लग रही थी, मगर एक को यह बात पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि वह रात को कहीं नहीं जाता था। उसे लगता था कि रात का सफर अच्छा नहीं होता है, क्योंकि शायद वह अंधेरे से डरता था। सभी को सब कुछ ठीक लग रहा था, मगर उसकी बात पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि उन्हें लगता था कि वह डर जाता है, इसलिए मना कर रहा है। सभी ने कहा कि अगर तुम्हें जाना है तो रात में ही जाना होगा, नहीं तो जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। सभी की बात वे मान गया। अगली रात को उन्हें अपनी कार से उस गांव में जाना था, जिससे कि वे सुबह पहुंच जाएं। सभी लोगों को घर से ले लिया गया था। उसके बाद कार से ही गांव में जाने लगे थे। ये सफर 150 किलोमीटर का था। वे सभी लोग कार को धीरे ही चला रहे थे। तभी सामने से अचानक एक बहुत तेजी से कार आई और उसे बचाने के लिए उन्होंने कार को दूसरी दिशा में मोड़ दिया, जिससे कार एक पेड़ से जा टकराई। सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आज बचना बहुत मुश्किल है। सभी लोग कार से नीचे उतरे और देखा कि वे कार कहां गई थी। वे वहां पर नहीं थी। उनमें से एक बोला कि पता नहीं कौन था, इतनी तेजी से कार चला रहा था कि हमें तो बहुत डर लगा था। उसकी वजह से हमारी कार पेड़ से टकरा गई थी। पता नहीं कौन पागल था जो बहुत तेजी से यहां पर कार चला रहा था। ये जंगल का रास्ता ही ठीक है। अगर हम यहां से जाते हैं तो कुछ दूरी तक कुछ भी नहीं होगा। सभी ने उसी रास्ते से जाने का निश्चय किया था, मगर एक ने मना कर दिया, क्योंकि जंगल में जाना ठीक नहीं है। किसी ने भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया था। सभी को यही लगता था कि इसे तो डर ही लगता रहता है। सभी ने जंगल से जाने का निश्चय कर लिया। कार को जंगल की ओर से ले जाया गया था। जंगल में बहुत ज्यादा अंधेरा था, मगर रास्ता ठीक लग रहा था। तभी सामने उन्हें एक पेड़ गिरा हुआ नजर आया। यह पेड़ कैसे गिरा होगा कुछ पता नहीं था, मगर वे रास्ते के बीच में ही पड़ा था। सभी को अब उतरना ही पड़ा, क्योंकि पेड़ को रास्ते से हटाना भी जरूरी था। सभी नीचे उतरे और पेड़ को रास्ते से हटाया गया, जिससे आगे जाने के लिए रास्ता मिल सके। सभी कार में बैठ गए और उस रास्ते से जाने लगे। अभी कार को चले आधा घंटा ही हुआ था कि सामने से एक आदमी दौड़ता हुआ आ रहा था। सभी की नजर उस आदमी पर गई तो वहीं पर कार को रोक दिया गया था। उसके बाद वे आदमी उनके पास आया और कहने लगा कि आगे जाना ठीक नहीं है, आप यहीं से वापस चले जाएं, क्योंकि आगे रास्ता ठीक नहीं है। उस आदमी को देखकर सभी ने पूछा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वह कहने लगा कि मैं भी इसी रास्ते से जा रहा था। मेरी कार आगे खराब हो गई है और मुझे कोई भी मदद नहीं मिल रही, इसलिए मैं मदद के लिए यहाँ पर आया हूँ। सभी ने कहा कि आप हमारे साथ में बैठ जाएं। वे आदमी उनकी कार में बैठ गया और कार आगे की चलने लगी। सभी बातें करते हुए जा रहे।
तभी बहुत ज्यादा अंधेरा अचानक ही हो गया था। ये किस कारण हुआ था समझ नहीं आ रहा था। कार को रोक दिया गया था। सभी नीचे उतरे तो वे आदमी कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। सभी ने अपने चारों ओर देखा मगर वे नजर नहीं आ रहा था। अब थोड़ी रोशनी आ रही थी। वे आदमी कहाँ चल गया है? उसे तो हमारी मदद चाहिए थी। वे अचानक से गायब हो गया था। कुछ समय नहीं आ रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसलिए सभी ने कहा कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी वे डरने वाला दोस्त बोला कि एक तो मैंने ये कहा था कि जंगल से नहीं जाना चाहिए और उसके बाद तुम चले गए। अब मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। ऐसा करते ही अब यहाँ से चलते हैं और कोई भी कार को नहीं रोकेगा। उसके बाद सभी लोग कार में बैठ गए और चलने लगे। कुछ दूरी तय की ही थी तभी उन्हें लिफ्ट मांगता हुआ नजर आया। वे कौन था जो रात को यहाँ पर लिफ्ट मांग रहा था? उन्होंने कार को धीमा किया और उससे पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं और क्यों लिफ्ट मांग रहे हैं? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मैं रास्ता भटक गया हूँ, मुझे रास्ता दिखा दीजिए। तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है, आप ऐसा कीजिए, हमारी गाड़ी में बैठिए। लेकिन वो कोई छलावा था दोस्तों। वो गाड़ी में बैठा ही नहीं। सबने आगे पीछे देखा, गाड़ी रुकी थी लेकिन वो बैठा ही नहीं और ना ही वो उनको नजर आया। सभी दोस्त गाड़ी में बैठे, दोबारा से गाड़ी स्टार्ट की, तेजी से चलते जा रहे थे कि क्या हुआ कि आगे वही आदमी फिर से दिखा उन्हें। और अब तो डर की सीमा बढ़ चुकी थी। हर एक के मन में डर बैठने लगा था। तभी वो जो दोस्त जिसे डर लगता था उसने कहा कि अब क्या करेंगे। लेकिन उन्हीं दोस्तों में से एक दोस्त हनुमान जी का भक्त था। उसने हनुमान चालीसा का पाठ आरंभ कर दिया और गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम में भी हनुमान चालीसा का पाठ लगा लिया। जैसे ही हनुमान चालीसा का पाठ आरंभ हुआ, उन सबके मन का भय मानो छूमंतर सा हो गया हो, भाग गया हो। और जब तक वो अपनी मंजिल पर पहुंचे नहीं तब तक उन्होंने हनुमान चालीसा बंद नहीं की। और जैसे ही आरंभ हुआ पाठ, तभी के बाद उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं आई, ना ही कोई रोकने आया, ना ही कुछ और करने। सब लोग उस गांव पे पहुंचे जहां के लिए वो निकले थे, निखिल के गांव में। और वहां पहुंचकर सबने हनुमान जी का धन्यवाद किया और फैसला किया कि आज के बाद वे कभी अंधेरे में सफर नहीं करेंगे। हनुमान जी ने उनकी रक्षा की, उन्हें रास्ते में कोई भी दिक्कत नहीं आने दी। यह हनुमान चालीसा का प्रताप था, पावर है ये हनुमान चालीसा की, कि जहां भी हनुमान जी का नाम होगा भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। वहां इन शक्तियों का बस नहीं चलता दोस्तों। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।